नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है जो कि अभी लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पर मुझे ये कमेंट आई है। ठीक है, तो ये कमेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उससे कमेंट मुझे की गई है मेरे सब्सक्राइबर द्वारा, जहां पर पूछा गया कि सर प्लीज रिप्लाई मेरे कमेंट पर, क्या बीएसएनएल एम्प्लॉइज की सैलरी पेंशन में बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, जैसे कि 36,000 से 12,000 हो जाएगी, मतलब इतनी कम हो जाएगी। तो ये सुनने में आ रहा है, इस पर मुझे कमेंट बताइए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके कुछ इस कमेंट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है आपने कमेंट किया, और भी कीजिए कमेंट, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको लास्ट में बताता हूं कि भैया आपको जो भी अपडेट से रिलेटेड जो भी कमेंट वगैरह करनी है तो वो कर दिया कीजिए, ताकि मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। भले वो डायरेक्ट ना सही मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। ठीक है, तो फिलहाल देखिए अभी ये कमेंट आया है, तो इस पर पूरा डिटेल वीडियो आज आपको बताने वाला हूं, डिटेल जानकारी के साथ। 36,000 की जो आपकी पेंशन है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर 36,000 की पेंशन है, उसमें भारी कटौती होकर 12,000 हो जाएगी या फिर नहीं, ये सच है या झूठ, पूरी बात आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइबर ने पूछा है, मेरे सब्सक्राइबर ने, आदरणीय सब्सक्राइबर ने, तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर क्वेश्चन है ये कि जो बीएसएनएल में पेंशन की कटौती हो रही है क्या, और वो भी 36,000 से 12,000 तक, मतलब 36,000 से 12,000 हो जाएगी हमारी पेंशन। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है कि क्या 36,000 से 12,000 आपकी पेंशन होने वाली है, अफवाह है या फिर सच्चाई, ये जानेंगे। सेकंड पॉइंट रहने वाला है इस पर न्यू अपडेट क्या है, और महत्वपूर्ण जानकारी जो फिलहाल इस पर न्यू अपडेट क्या इंफॉर्मेशन है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो उन्होंने सवाल पूछा है काफी सही सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। मुझे भी कुछ रिपोर्ट में मैंने देखी थी इसके बारे में कि यार 36,000 से 12,000 की कटौती होगी पेंशन में। देखिए पहला पॉइंट है बीएसएनएल पेंशन सैलरी की कटौती की अफवाह है या फिर सच्चाई, वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 36,000 की पेंशन सीधे 12,000 हो जाने की बात अत्यधिक संभावना है कि सच नहीं है। ठीक है, ऐसी किसी भी बड़ी कटौती के लिए भारत सरकार या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको डोट बोलते हैं, से आधिकारिक आदेश की आवश्यकता होगी, और वर्तमान में ऐसी कोई बड़ी घोषणा सामने नहीं आई है। ठीक है, मतलब आपको अगर ऐसा कोई बोले कि 36,000 से 12,000 रुपए हो रही है, तो वो डोट ही बोलेगी, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। अगर आपने सुना है तो ये अफवाह हो सकती है, महज अफवाह हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डोट ही यहाँ पर आधिकारिक तौर पर दस्तावेज जारी करेगी या फिर अनाउंसमेंट करेगी, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, और फिलहाल नहीं आ रही है। अब पेंशन सुरक्षा बीएसएनएल में डोट से समाहित ऑब्जॉर्व हुए कर्मचारियों की पेंशन भारत सरकार के बजट से दी जाती है, यानी कि सीसीए पेंशन रूल 1972 के तहत। इसलिए बीएसएनएल के वित्तीय नुकसान का सीधा असर आम तौर पर इन पेंशनों पर नहीं पड़ता। ठीक है, कटौती होगी तो बीएसएनएल की वजह से होगी, क्योंकि बीएसएनएल लॉस में जा रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बीएसएनएल पेंशनर्स है उनकी पेंशन सीधा डोट से आती है, ना कि बीएसएनएल से। तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति, अब भले बीएसएनएल लॉस में हो, घाटे में हो या फिर यहाँ पर फायदे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पेंशनर्स को, क्योंकि डोट से पेंशन आती है, तो यहाँ पर पेंशन में कटौती की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है, बीएसएनएल कर्मचारियों के बीच जो वास्तविक चिंता का विषय रहा है वो है वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन, और पेंशन संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन। ठीक है, दोनों का पेंडिंग होना। ठीक है, काफी टाइम से 2017 के टाइम से पेंडिंग है भैया, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ठीक है, यह मुद्दा, यह इशू 2017 में लागू हुए तीसरे पीआरसी यानी कि थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के बाद बना था। ठीक है, जिसमें घाटे के कारण बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन नहीं हो पाया। ठीक है, अब आपको बताया बीएसएनएल घाटे में चले गई थी, 2007 से घाटे में थी, और 2017 में काफी ज्यादा घाटे में, एकदम 0% रेवेन्यू था बीएसएनएल का। तो इसीलिए यहाँ पर बीएसएनएल का जो वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी रोक दी गई थी। ठीक है, जब से लेकर अभी तक 8-9 साल हो गए, अभी भी पेंडिंग में है थर्ड पीआरसी। ठीक है, और इसी की वजह से पेंशन संशोधन भी नहीं हो पाया, क्यों, जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तब तक फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल कर आएगा। फिटमेंट फैक्टर नहीं आएगा तो वेतन, ये जो पेंशन संशोधन है, पेंशन रिवीजन कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए पेंडिंग है। अब इस पर न्यू अपडेट क्या है, जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट न्यू अपडेट क्या है, और उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंस जानकारी क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है,
देखिए पेंशन संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन जान लेंगे, उस पर एक वेतन और भत्ते की भी बात करेंगे। देखिए बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन का संशोधन 7वें वेतन आयोग के अनुरूप न होने की नाराजगी है, क्योंकि वे केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर लाभ मांग रहे हैं। अब देखिए जो बीएसएनएल पेंशनर्स है वो डोट से पेंशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेंशनर्स की एक डिमांड थी, इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हैं और आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो बीएसएनएल पेंशनर ये डिमांड कर रहे हैं बीएसएनएल से या फिर सरकार से कि भैया हमारा हमारा जो आप पेंशन देते हो तो पेंशन संशोधन भी आप ही करो, और वो भी 7 सीपीसी के तर्ज पर। जो केंद्रीय कर्मचारियों को 7 सीपीसी से पेंशन आती है, ठीक है, जो कर्मचारी है उनको सैलरी वगैरह वहीं से आती है, उनको पेंशनर्स को, तो उनके जो पेंशनर्स का अगर आप वेतन संशोधन करते हो तो हमारा भी कर दो, क्योंकि हमें बीएसएनएल से कोई लेना देना नहीं। हम जब तक कर्मचारी थे तब तक सैलरी बीएसएनएल से ले रहे थे, आप पेंशनर्स बन गए तो डोट से हमारी पेंशन आती है, तो आप पेंशन के साथ हमारा पेंशन रिवीजन भी आप ही करो, ना कि बीएसएनएल, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है कि 7 सीपीसी 2016 में लागू हुई थी, तो उसी के तर्ज पर हमें आपके ही माध्यम से हमारा पेंशन रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आईडीए में वृद्धि हुई है, ठीक है, ग्रेच्युइटी की सीमा में वृद्धि हुई, तो पहले आईडीए की वृद्धि देख लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि बीएसएनएल पेंशनरों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर 2025 से बीएसएनएल 2007 पे स्केल के समाहित पेंशन भोगियों के लिए आईडीए दर 233.3% हो गई थी, जो पिछली दर 227.1% से बढ़कर 6.2% की वृद्धि को दर्शाती है। यह कटौती नहीं बल्कि वृद्धि है भाई। देखिए आपने कटौती की बात की है, तो कटौती पर यह भी बताया जा रहा है कि भैया जो आपकी आईडीए वृद्धि अभी 1 अक्टूबर 2025 में बढ़ गई थी, आपको पता हो तो मैंने वीडियो भी बनाया, 233.3% जो वृद्धि बढ़ी है वो पहले कितनी थी, 227.1%, उसमें 6.2% वृद्धि के साथ बढ़कर 233.3% अभी वृद्धि हो गई है। तो देखा जाए तो ये कटौती नहीं हो रही है, ये आपकी वृद्धि बढ़ ही रही है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई संभावना नहीं है कि कहीं आपका 36,000 पेमेंट से 12,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वृद्धि तो बढ़ रही है तो बढ़ती रहेगी, ठीक है। अभी यहां पर ग्रेच्युइटी की वृद्धि की बात करें तो हाल ही में महंगाई भत्ता डीए 50% तक पहुंचने पर ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला लिया है, जो बीएसएनएल एमटीएनएल के समाहित कर्मचारियों पर भी लागू होगा। देखिए भैया आपकी ग्रेच्युइटी भी बढ़ गई है, अब तो बीएसएनएल पहले अभी क्या ग्रेच्युइटी आपको जो मिलती थी वो 20 लाख रुपए थी उसकी लास्ट लिमिट, अभी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, और ये जो बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारी है उन पर भी लागू होता है, ठीक है। अब वेतन और भत्ते, सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो वेतन संशोधन, देखिए बीएसएनएल यूनियन और मैनेजमेंट के बीच वेतन संशोधन यानी कि 3rd पीआरसी के तहत लेकर काफी लंबी बातचीत चल रही है। मैनेजमेंट ने पेंशन योगदान के बोझ को कम करने के लिए निचले पे स्केल पर प्रस्ताव रखा है, ठीक है। अब यह जो पेंशन योगदान है, जैसे कि पेंशन तो मिलती नहीं है, पेंशन बीएसएनएल नहीं देता, आपको डोट देती है, ठीक है, तो उसको निचले पे स्तर पर रख दिया है, और इसको लेकर बीएसएनएल ईयू काफी ज्यादा नाराज है, ठीक है। उन्होंने विरोध भी किया है इसका, और यह मुद्दा अभी भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है, लेकिन यूनियन ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ वेतन संशोधन लागू होने की उम्मीद है, ठीक है। अब हो सकता है मैनेजमेंट जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन जो बीएसएनएल ईयू मान्यता प्राप्त यूनियन है, इन्होंने कर्मचारियों की तरफ से कुछ बात रख दी है, तो उस पर भी बातचीत की जाएगी और उसके हिसाब से वेतन संशोधन लागू होने की कुछ हद तक उम्मीद है, लेकिन अभी नहीं हो पाया, ठीक है। अब डीए का महंगाई भत्ता, हाल ही में नवंबर 2025 की खबरों के अनुसार बीएसएनएल यूनियन ने जनवरी 2025 से बकाया 2 डीए किस्तों का भुगतान न होने पर मैनेजमेंट से कड़ी नाराजगी जताई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डीए का जो 2 किस्तों का भुगतान अभी नहीं हो पाया, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था 2 किस्तों के बारे में, पूरा डिटेल वीडियो था, उस वीडियो में मैंने डीए की किस्त के बारे में बताया था, ठीक है, जो काफी टाइम से जनवरी से भुगतान नहीं हो रहा उनका, ठीक है, तो 2 किस्तें रह गई है, तो उस पर भी थोड़ी सी नाराजगी जताई है, ठीक है। अब जो लास्ट में आता है वीआरएस पेंशन 2019, बीएसएनएल ने 2019 में एक बड़ी वीआरएस योजना लागू की थी, जिसमें लगभग 78,300 कर्मचारियों ने भाग लिया था, मतलब स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया था। अब इस वीआरएस के तहत कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया सेवा प्रत्येक एक्स ग्रेशिया राशि दी गई थी, ठीक है, और पेंशन लाभ कंबाइंड सर्विस के आधार पर दिया गया, मतलब आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ पूरा रुपया पैसा जो भी मिलता है
रिटायरमेंट के बाद वो दिया गया था, ठीक है, आपकी स्वेच्छा से दिया गया था। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की पेंशन में कोई सीधी कटौती की खबर नहीं आई है, तो बल्कि उन्हें नियमानुसार उनके कम्यूटेशन और पेंशन का भुगतान किया गया है। मतलब देखिए यहाँ पर पेंशन की कटौती कहाँ की गई है, हर एक डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताया मैंने। क्योंकि देखिए ना आपको पेंशन में हुई है कटौती, ना आपकी ग्रेचुइटी में हुई है, और आईडीए दर आपकी बढ़ी है। उसके बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को भी कोई किसी भी बात की कटौती नहीं की गई है। तो भैया आपने जो खबर सुनी है 36,000 से 12,000 हो जाएगी, वो 100% फिलहाल के लिए अफवाह है और झूठ है, मतलब कोई सच्चाई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अब बड़ी कटौती 36 के से 12 के की बात फिलहाल झूठ या फिर अफवाह हो सकती है। जो वास्तविक मुद्दा है पेंशन और वेतन संशोधन का पेंडिंग होना और आईडीए डीए जैसे भत्तों में भुगतान में देरी होना। फिलहाल देरी हो रही है, पेंडिंग है इश्यूज, लेकिन भैया कोई कटौती की बात सामने नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है भैया कि आपकी पेंशन में अचानक इतनी भारी कमी हो जाएगी। बीएसएनएल पेंशनर और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यूनियन और एसोसिएशन की लगातार प्रयास कर रही है और बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रही है, ठीक है। अब बीएसएनएल ईयू बैठी है, यहाँ पर बहुत सारी एसोसिएशन बैठी है जो कि कर्मचारियों के हित की रक्षा कर रही है और कर्मचारियों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने देगी, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट में मेरा यही बताना था कि भैया ये एक तरह की अफवाह है, कोई 36,000 से 12,000 नहीं होने वाली, कोई कटौती नहीं होने वाली, ठीक है। आपको जो मिलना था वो नियमित तौर पर मिल रहा है और जो पेंडिंग है वो भी जल्द मिलने वाला, ठीक है। तो फिलहाल आपने कमेंट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।